गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका इन कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज हम 11th क्लास की अकाउंटेंसी बुक का जो थर्ड चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है ओरिजिनल एंट्री। अब ओरिजिनल एंट्री में क्या क्या आता है? जनरल एंड सब्सिडायरी बुक, जो जनरल है और जनरल की सब्सिडायरी बुक कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आज। ये हमारी 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है अकाउंटेंसी बुक का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनरल किसे कहते हैं। देखो, साधारण भाषा में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम किसी बनिए के पास कोई सामान लेने जाते हैं या किसी भी दुकानदार के पास कोई सामान लेने जाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, पर डे जो उसका जो ट्रांजेक्शन होती है, जो सौदेबाजी होती है, उनको एक अपने टाटपट्टी या एक कोई कागज या एक छोटी बुक होती है उसमें रिकॉर्ड कर लेता है। उसमें रिकॉर्ड करने के बाद डे टू डे यानी जिस दिन जिस समय तारीख के अनुसार उसके ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड कर लेता है और उन रिकॉर्ड करने के बाद वह अपनी उससे रिलेटेड जो भी सहायक बुक है, लेजर है, उनमें पोस्टिंग कर लेता है। यानी कितने का माल परचेज किया, कितने का माल सेल्स किया, कितने का माल परचेज रिटर्न हुआ, कितने का माल सेल से रिटर्न हुआ, कितने का माल हमने उधार खरीदा या उधार माल बेचा, उन सबको अलग अलग बुकों में क्या कर लेता है, रिकॉर्ड या राइट कर लेता है। लेकिन उनको अलग अलग रिकॉर्ड करने से पहले वो एक बुक में राइट करता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जनरल बोलेंगे। अब जनरल तो है, लेकिन जनरल से पहले एंट्रियां किस हिसाब से हो रही थी? एक डबल एंट्री सिस्टम था और एक सिंगल एंट्री सिस्टम था। तो देखो, जहां पर एंट्रियों को दो जगह किया जाता है, दो जगह पोस्टिंग की जाती है, यानी एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, वो तो डबल एंट्री सिस्टम हो गया। और जहां पर एंट्रियों को सिर्फ एक जगह ही पोस्टिंग किया जाता है, यानी कोई सिर्फ डेबिट साइड ही होती है या कोई क्रेडिट साइड होती है, उसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। इन दोनों को हम डिटेल से आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास है मीनिंग ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी ओरिजिनल एंट्री की मीनिंग क्या होती है। तो देखो, डबल एंट्री सिस्टम, ये सिस्टम किस पे डिपेंड है? एंट्रियां जो एक्चुअल में एंट्रियां जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे ही रिकॉर्ड की जाती है या डिपेंड की जाती है। कि एक एंट्री है वो दो साइडों में रिकॉर्ड होगी। कौन कौन सी साइडों में? यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग इज सच ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है ऑफ अकाउंटिंग का इन विच एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, जो एवरी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा टू पैलेस, दो जगह रिकॉर्ड किया जाएगा। कौन कौन सा? इफ एनी वंस ऑन द डेबिट साइड, यानी एक को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, एंड अगेन वंस ऑन द क्रेडिट साइड, और दूसरे को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। कहने का मतलब है, एक ट्रांजैक्शन है, जैसे राम को माल बेचा, गुड सोल्ड टू राम, इसको एक डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और एक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इन एंट्रियों को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, इट इज ए सिस्टमेटिक, ये जो रिकॉर्ड करने का तरीका होता है ये सिस्टमेटिक होता है, कंप्लीट, बिल्कुल संपूर्ण, अपने आप में कंप्लीट होता है, और एक साइंटिफिक यानी सिद्धांतों, रूल्सों पे डिपेंड होता है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंट्री, कहने का मतलब है तो बिजनेस की जो एंट्रियां होती है, फाइनेंशियल एंट्री होती है, उनको दो साइडों में रिकॉर्ड किया जाता है। एक साइड डेबिट कहलाती है और एक साइड क्रेडिट कहलाती है। अब देखो, जनरल क्या है? बात वही थी कि जनरल क्या है, कहा था ना, सबसे पहले जो दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है, अपने ट्रांजैक्शनों को जिस बुक में राइट करेगा, कंप्लीट ट्रांजैक्शनों को, चाहे परचेज से रिलेटेड हो, चाहे सेल से हो, चाहे सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, उन सबको जिस बुक में राइट करेगा उसी को क्या बोलेंगे? हमें जनरल बोलेंगे। देखो, लैंग्वेज क्या करी इसकी? द अकाउंट बुक, खाता बुक, अकाउंट का मतलब है खाता और बुक का मतलब बुक। खाता बुक वह है इज विच डे टू डे, यानी हर दिन रिकॉर्ड की जाएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, एक ऐसी बुक जिसमें डे टू डे जो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा डेट वाइज, और वो भी क्या है? डेट वाइज, एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है यानी क्रमबद्ध, क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर मतलब क्रमबद्ध, जो सुबह का ट्रांजैक्शन है सुबह रिकॉर्ड किया जाएगा, जो नून दोपहर का ट्रांजैक्शन है दोपहर को, और जो शाम का ट्रांजैक्शन है शाम को रिकॉर्ड किया जाएगा। इज नॉन एज जनरल, कहने का मतलब होता है विच बुक आर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन डे टू डे एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट्स कॉल्ड जनरल। ऐसी बुक जिसमें डेट वाइज और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को, ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या बोला जाएगा? जनरल बोला जाएगा।
इट इज ए फर्स्ट, यह सबसे पहली, वही बात आ गई ना, सबसे पहली बुक होती है एंड प्राइमरी बुक, बहुत आवश्यक बुक होती है, मेन बुक होती है ऑफ एंट्री, जो बिजनेस की जो एंट्री है उनके लिए यह फर्स्ट बुक होती है, प्राइमरी बुक होती है, इसी को ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसी को क्या बोला जाएगा, ओरिजिनल बुक एंट्री बोला जाएगा। तो इस हिसाब से हमने समझा कि ओरिजिनल एंट्री क्या होती है और जनरल क्या होती है। अब उसी टॉपिक को हम आगे लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बात आ गई डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, जनरल थी, जनरल के बाद में सब्सिडायरी बुक थी। तो वही बात आ रही है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन सी है यहाँ पे, जनरल और सब्सिडायरी बुक्स आर प्रिपेयर्ड की जाती है फर्स्ट स्टेज पे, जनरल और सब्सिडायरी बुक्स। स्मॉल ट्रेडर्स का मतलब होता है ऐसे बिजनेसमैन जो छोटे हैं, जिनमें जो ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, छोटी संख्या में होते हैं, लेन देन जो कम होते हैं। स्मॉल ट्रेडर हु हैव ए स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐसे बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन जिनका लेन देन या बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है छोटी होती है, ट्रांजैक्शन कम होती है, यूज द जनरल एज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री के लिए वो जनरल का ही यूज करते हैं, यानी एक ही बुक में वो परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का आदि काम कर देते हैं। बट लेकिन इस बिग ट्रेडर्स, एक बड़ा जो व्यापारी होता है, who have a large number of transaction, जो बड़े स्केल पे, बड़े लार्ज स्केल पे क्या करता है, ट्रांजेक्शनों को, लेन देन को रिकॉर्ड करता है, यूज सब्सिडायरी बुक, वो सब्सिडायरी बुक का यूज करता है। अब सब्सिडायरी बुक्स क्या होती है, इनके बारे में हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन सब्सिडायरी बुक्स इसलिए कहते हैं, या ये टाइप्स ऑफ सब्सिडायरी है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनका एक चैप्टर अलग ही दिया हुआ, आगे पढ़ेंगे। शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि सब्सिडायरी बुक क्या होती है। मेन जनरल के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मेन बुक के जो छोटी छोटी बुक हो गई है, उसी को सब्सिडायरी बुक कहा जाएगा, यानी सहायक पुस्तकें कहा जाएगा। तो मेन पुस्तक हो गई यहाँ पे जनरल, और जनरल की जो 8 बुक है, 8 पुस्तकें हैं, 8 बही है, उनको सब्सिडायरी बुक कहा गया है। तो देखो टाइप्स ऑफ सब्सिडायरी बुक, सब्सिडायरी बुकों को 8 टाइपों में बांटा गया है। पहला हो गया हमारे पास केस बुक, दूसरी हो गई हमारे पास परचेज बुक, तीसरी हमारे पास सेल्स बुक, चौथी हमारे पास परचेज रिटर्न, पांचवी हमारे पास सेल्स रिटर्न, छठवीं हो गई हमारे पास बिल्स रिसीवेबल, सातवीं हो गई हमारे पास बिल्स पेबल, और आठवीं हो गई हमारे पास जनरल प्रॉपर बुक। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहता है, कैश बुक मतलब बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, नगद में भी होते हैं और उधार में भी होते हैं। कहने का मतलब ट्रांजैक्शन जो लेन देन होते हैं, क्रय विक्रय, सेल्स और परचेज, वो कैश भी होते हैं और क्रेडिट भी होते हैं। जो ट्रांजैक्शन नगद में होंगे, कैश में होंगे, उनको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, नकद बही। ऐसे ट्रांजैक्शन या ऐसे लेन देन जो नगदी हो, उन्हें का किस बुक में किया जाएगा, कैश बुक में किया जाएगा। और इसके अलावा ऐसे ट्रांजैक्शन जो उधार में हो, क्रेडिट में हो, वो जो बाकी बच रही है उन बुक में किया जाएगा। दूसरी आती है परचेज बुक, ऐसे ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट हो, जो उधार में हो, लेकिन सिर्फ परचेज यानी खरीदने से रिलेटेड हो, उनको किया जाएगा परचेज बुक में, यानी इसका नाम होता है क्रय बही। आगे चलते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जो सिर्फ बेचने के ही हो, ऐसे लेन देन जो बिक्री से रिलेटेड ही हो, उनको लिखा जाएगा सेल्स बुक में, यानी विक्रय बही, विक्रय बही। ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमने परचेज किया था, उनको हम क्या कर रहे हैं, वापस रिटर्न कर रहे हैं, क्वालिटी के अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार, हमारा गुड्स आया नहीं, सैंपल के अकॉर्डिंग आया नहीं, तो हम उसको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो वो रिकॉर्ड किए जाएंगे परचेज रिटर्न बुक में, यानी क्रय वापसी बही में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ऐसे ट्रांजैक्शन भी होते हैं जो गुड्स हम सेल आउट कर देते हैं, लेकिन कस्टमर को अच्छा नहीं लगता, क्वालिटी के अनुसार नहीं हुआ या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो वो गुड्स हमारे पास चलकर रिटर्न आ जाता है, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में, यानी ये हो गई हमारे पास विक्रय वापसी बही।
ठीक है। अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं आफ्टर सम टाइम हम आपको बिल से पेमेंट करेंगे। तो वो गया हमारे पास डेब्टर हो गया, और डेब्टर जो बिल से पेमेंट करेगा वो बिल्स रिसीवेबल हो गया, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा बिल्स रिसीवेबल बुक में। यानी इसका हो गया प्राप्य बिल बही। कभी कभी हम क्रेडिट परचेज कर लेते हैं, और क्रेडिट परचेज करने के बाद कस्टमर के बिल को, राइट किए हुए बिल को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको कहते हैं कि हम भाई तेरे को बिल से ही पेमेंट करेंगे। तो ऐसा बिल हमारा होता है बिल्स पेबल बुक, या ऐसे ट्रांजैक्शनों को बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी देय बिल बही। और ऐसे कई ट्रांजैक्शन होते हैं जो इन 7 बुकों में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी मुख्य जनरल, ऐसे ट्रांजैक्शन जो 7 बुक में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता है वो जनरल प्रॉपर में या मुख्य जनरल में रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉय हो गया, माल आग से जल गया, नष्ट हो गया, उनको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? चैरिटी हो गया, वो इनको मुख्य जनरल या जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस हिसाब से हमने टाइप्स ऑफ सब्सिडायरी बुक को पढ़ लिया कि ये 8 बुक की प्रकार की होती है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है और अकाउंटिंग इक्वेशन किस हिसाब से सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आगे के पॉइंट में चलते हैं। आगे का हमारा पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण। कहने का मतलब होता है, अभी बताया था कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं 2 साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जितनी अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी, क्रेडिट साइड भी उतनी अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी। यानी जो दोनों साइड आएगी वो क्या आएगी? इक्वल आएगी। उसी को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे इक्वेशन बोला जाएगा। तो वो देखो समीकरण, वो तालमेल या वो अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रकार से बनती है, इसकी मीनिंग क्या हो रही है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब ये आ गया, एक एंट्री को डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा तो एक एंट्री को क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी डबल अवधारणा या डबल कॉन्सेप्ट पर ये डिपेंड है अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम पे डिपेंड है ये। अकॉर्डिनरी द असेट्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की क्या है? असेट्स है। तो आगे हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारे पास? अकाउंटिंग इक्वेशन का मीन्स होता है लेखांकन समीकरण, यानी तालमेल बैठाना। एक एंट्री का जो है एक साइड डेबिट में रिकॉर्ड की जाएगी, दूसरी साइड उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। उन दोनों का तालमेल या इक्वेशन बैठाना ही क्या कहलाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। मीन्स ये हो गया, एक एंट्री को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, जितनी अमाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं उतनी अमाउंट हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, वही इक्वेशन हो गया। तो देखो क्या करता है इसका मीनिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। वही बात है, अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो डबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट पर यानी डबल एंट्री सिस्टम पर, यानी 2 बार रिकॉर्ड, एक बार क्रेडिट और एक बार डेबिट पर रिकॉर्ड करेंगे, उस पर ये डिपेंड या बेस्ड उस पर आधारित है। अकॉर्डिनरी द असेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। कहने का मतलब ये है, जो बिजनेस की असेट्स होगी, जो संपत्तियां होगी, वो किसके इक्वल होगी? बिजनेस की लायबिलिटी के और बिजनेस की कैपिटल के इक्वल होगी। कहने का मतलब ये हो गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। और उससे पहले आ गया टू राइट ए बैलेंस शीट। जब इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, इन इक्वेशन फ्रॉम इज कॉल्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसको क्या बोला जाएगा? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करके हमें पता चलेगा कि हमारा जो इक्वेशन आ रहा है इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बैलेंस शीट में क्या होती है? हमारे पास असेट्स होती है, असेट्स के बाद में कैपिटल होती है और लायबिलिटी होती है। तो ध्यान देना, असेट्स किसके इक्वल आएगा? कैपिटल एंड लायबिलिटी के इक्वल आएगा हमेशा। एक साइड असेट्स रिकॉर्ड रहेगी, दूसरी साइड कैपिटल और लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। तो कैपिटल और लायबिलिटी को प्लस करके हमारे पास क्या निकाला जाएगा? सेट से निकाला जाएगा। बात आती है अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, कि अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व किया जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें अकाउंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं।
तो यहाँ दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे 5 भागों में अकाउंट्स को बांटा गया है। पहला हमारे पास है असेट्स अकाउंट, असेट्स अकाउंट हो गया। दूसरा है लायबिलिटीज अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट, चौथा इनकम और प्रॉफिट अकाउंट और पांचवा एक्सपेंस और लॉस अकाउंट। अब इन अकाउंटों की जो क्लासिफिकेशन है इनको थोड़ा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि कौन सा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, कौन सा डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो देखना एक बार ध्यान से, असेट्स, ध्यान देना, असेट्स का ऑलवेज बैलेंस होता है हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। असेट्स हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। अगर असेट्स हमारे पास प्लस होती है, प्लस का मतलब है इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। अगर असेट्स हमारे पास क्या हो गई यहाँ पे माइनस हो जाती है ट्रांजैक्शन में, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा इक्वेशन में। आगे बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का हमारा हमेशा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जिस प्रकार असेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, उसी प्रकार लायबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर असेट्स क्या हो रही है यहाँ पे प्लस हो रही है तो क्या होता है, प्लस यानी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और असेट्स यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो कौन सा बैलेंस आएगा यहाँ पे, डेबिट बैलेंस या डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ध्यान रखना, असेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में रिकॉर्ड की जाएगी और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी। अब लायबिलिटी इसकी उल्टी है, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। और अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में। ऐसा ही होता है कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज होता है हमारे पास क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस भी क्या हो गया हमारे पास, क्रेडिट हो गया। अगर कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी। कैपिटल इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी, और कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो कैपिटल डिक्रीज हो गई तो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, ये डेबिट में रिकॉर्ड की जाएगी। ध्यान रखना, कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में, उसी बैलेंस में, और कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो उल्टी साइड डेबिट में। बात आती है इनकम और प्रॉफिट की। इनकम और प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर इनकम और प्रॉफिट क्या होती है हमारे पास, इंक्रीज होती है, प्लस में जाती है, तो इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और प्रॉफिट और इनकम हमारे पास डिक्रीज होती है, कम होती है, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। बात आती है एक्सपेंस एंड लॉस। एक्सपेंस और लॉस का हमेशा बैलेंस होता है डेबिट, ये डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। अगर एक्सपेंस और लॉस हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इनको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। और एक्सपेंस और लॉसेस क्या हो रहे हैं हमारे पास, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड में। तो ये इस प्रकार से इसके रूल्स हुए। ध्यान देना, असेट्स का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इनकम और प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, एक्सपेंस और लॉस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अगर ये मेन बैलेंस आपको याद हो गए तो इनके इंक्रीज और डिक्रीज में कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। असेट्स का बैलेंस हमेशा असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट। अगर असेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दो, और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दो। आगे चलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में। ऐसे हमारे पास कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रिकॉर्ड होता है। और अगर लायबिलिटी क्या हो रही है, कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट में, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट में। ऐसे ही इनकम और प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अगर इनकम और प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, और कम या डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में। एक्सपेंस और लॉस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और अगर ये इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में रिकॉर्ड कर दो, और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब देखते हैं इसके आगे हम आपके कि यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो ये रूल्स सिखाए हैं आपको, इन्हीं रूल्स पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा आपका। न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व होता है उसको करते हैं। तो
अकाउंटिंग इक्वेशन के हमारे पास जो ट्रांजैक्शन दिए हुए 3 ट्रांजैक्शन है, इन तीनों ट्रांजैक्शनों को हमें इक्वेशन करना है, संतुलित करना है, समीकरण बनाना है कि लेखांकन संतुलन या लेखांकन समीकरण किस प्रकार सोल्व किया जाएगा। जैसा कि पहला हमारे पास क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्टेड बाय महेंद्र के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है और कितने रुपए से स्टार्ट किया जा रहा है, 1 लाख रुपए से। यानी बिजनेस में कैश आई 1 लाख, कैश 1 लाख आ रही है और किसके रूप में आ रही है, कैपिटल के रूप में। तो जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन उसको देखना, ये क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपए, ठीक है। ये तो 1 लाख रुपए केस आया है, बिजनेस में स्टार्ट किया। तो फर्स्ट बार जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है या बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है उसको बोलते हैं हमें कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल बोल दिया तो कैपिटल तो एक साइड हो गई हमारे पास, कैपिटल एक साइड होगी, जितना केस होगा उतना ही क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल होगा। तो कैपिटल एक साइड होगी, दूसरी साइड हमारे पास क्या आ रही है, केस की साइड आ रही है। और केस हमेशा रियल अकाउंट होता है, जो आगे हम आपको इनके बारे में डिटेल से बताएंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, रूल्स के बारे में। तो यहाँ पे केस क्या हो गई हमारे पास, असेट्स हो गई। तो एक साइड असेट्स का आ रहा है, एक साइड क्या आ रहा है, लायबिलिटी का आ रहा है। तो ये किस प्रकार सॉल्यूशन होगा हमारे पास, इस प्रकार से आएगा यहाँ पे, असेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो ये फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले से ये क्लियर होगा। तो असेट्स केस के रूप में कितना आया, 1 लाख रुपए। तो ये आ गया हमारे पास असेट्स के रूप में, क्या है हमारे पास, केस कितना है हमारे पास, 1 लाख रुपए इक्वल कैपिटल के रूप में भी कैपिटल कितनी है हमारे पास, 1 लाख रुपए। कैपिटल आई हमारे पास 1 लाख रुपए और प्लस लायबिलिटी हमारे पास है नहीं, लायबिलिटी क्या है हमारे पास है नहीं है, डेस कर दिया, नीले कर दिया। जब इसको इक्वल किया तो इसका हमारे पास आ रहा है 1 लाख इक्वल 1 लाख, ये आया हमारे पास 1 लाख इक्वल 1 लाख। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फर्नीचर ब्रॉट फॉर केस। यहाँ पे भी वही बात आ रही है, फर्नीचर ब्रॉट कर रहे हैं केस। तो केस हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास असेट्स आ गया, और ये फर्नीचर भी क्या है हमारे पास असेट्स है, और ये केस भी क्या है, असेट्स है। यानी दोनों, और ये आउट हो रही है तो केस बिजनेस से क्या हो रही है, यहाँ पे माइनस हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। फर्नीचर बिजनेस में इंक्रीज हो रहा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी रो में आगे यहाँ पे और भी बढ़ जाएंगे, देखते हैं किस हिसाब से होगा ये। अब हम इसको सोल्व पूरे केसों को करते हैं। हमारे पास यहाँ आएगा केस का रो आ गया, ठीक है। केस के बाद में हमारे पास ये आ रहा असेट्स, और इधर आ गई हमारे पास लायबिलिटी, और लायबिलिटी में क्या आ गया हमारे पास कैपिटल। ये सिस्टम आ गया, देखना। तो जो पहला ट्रांजैक्शन था हमारे पास, पहला ट्रांजैक्शन था बिजनेस स्टार्टेड बाय महेंद्र 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में केस आया यानी केस इंक्रीज हुआ तो इसको केस के प्लस में कर दिया हमने 1 लाख रुपए। जैसे ये इंक्रीज हुआ, यहाँ पे केस किसके रूप में आया था, यहाँ पे कैपिटल के रूप में। तो कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हुई, और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है यहाँ पे, क्रेडिट। तो इसको भी इंक्रीज दिखा दिया हमने 1 लाख रुपए। तो ये तो हमारे पास पहला ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरे ट्रांजैक्शन की बात करते हैं हम। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या था, फर्नीचर ब्रॉट। बिजनेस में फर्नीचर क्या था यहाँ पे, असेट्स फर्नीचर बिजनेस में ब्रॉट हो रहा है, तो असेट्स ब्रॉट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में दिखना पड़ेगा। तो असेट्स में हम यहाँ पे डालेंगे, इसमें फर्नीचर डाल देंगे। तो फर्नीचर कितने का है, यहाँ केस फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, कितने का आ रहा है, 10,000 का, ठीक है। फर्नीचर हमारे पास कितने का आ गया, 10,000 का फर्नीचर आ गया हमारे पास, फर्नीचर 10,000 का आ गया। और केस फर्नीचर इन हो रहा है, तो केस क्या हो गई, आउट, यानी केस डिक्रीज हो गई। तो केस भी कितने की डिक्रीज हुई, 10,000 की। तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन में 10,000, ये 10,000, इसमें से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे यहाँ पे।
और लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, यहाँ तीसरा पॉइंट क्या है, गुड्स ब्रॉट 25,000 ऑन क्रेडिट, यानी 25,000 रुपए का हमने क्या खरीदा, यहाँ पे गुड्स खरीदा, और गुड्स को हम बोलेंगे यहाँ पे स्टॉक। गुड्स को क्या बोल दिया जाएगा, स्टॉक बोल दिया जाएगा। तो बिजनेस में स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी आ रहा है, और स्टॉक होती है हमेशा, ये जो स्टॉक है या गुड्स है, ये क्या हो गया हमारे पास असेट्स, ये हो गई हमारे पास असेट्स हो गई। और असेट्स बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो किस साइड रिकॉर्ड की जाएगी, डेबिट यानी प्लस में रिकॉर्ड की जाएगी। तो हमने यहाँ स्टॉक में रिकॉर्ड कर दिया, प्लस में कर दिया 25,000, 25,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब बात आ रही है कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कुछ समय बाद में हमें जिससे गुड्स लिया उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करना पड़ेगा तो वो लायबिलिटी हो गई हमारे पास, और लायबिलिटी में क्या नाम आ गया हमारे पास, क्रेडिटर आ गया। हमारे पास क्रेडिटर आ गया, जितने का गुड्स आ रहा था उतने का ही हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे क्रेडिटर आ गया। अब देखते हैं कि हमारे जो तीनों ट्रांजैक्शन हुए थे, केस में कोई इफेक्ट नहीं था, फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल भी कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखते हैं इसका टोटल करते हैं, 1 लाख में से केस माइनस हो गया 10,000, तो ये हो गया हमारे पास 90,000, केस 90,000 बन रहा है। असेट्स में फर्नीचर था हमारे पास, फर्नीचर हो गया हमारे पास 10,000 का, इधर स्टॉक आ गया हमारे पास 25,000 का, क्रेडिटर आ रही है हमारे पास 25,000, और ये कैपिटल आ रहा है 1 लाख का। तो ये इक्वेशन देख लो कि आपका इक्वेशन इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है। असेट्स है, असेट्स में कैश 90,000, असेट्स में फर्नीचर 10,000, असेट्स में स्टॉक कितना 25,000। जब इन तीनों का टोटल किया हमने तो 1,25,000 इक्वल लायबिलिटी में क्या आ रहा है, क्रेडिटर आ रहा है 25,000, और लायबिलिटी में कैपिटल कितना आ रहा है 1 लाख। तो इन दोनों का भी टोटल किया तो ये कितना आ रहा है 1,25,000, ये अमाउंट आ गई। यानी असेट साइड और लायबिलिटी साइड हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी, और इक्वल आ गई तो उसी को क्या बोला जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बोला जाएगा। इस क्वेश्चन को हम आगे के वीडियो में बड़े पूरे डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए आप जितना आपको यहाँ दिया गया है उस वीडियो को बार बार देखें और इसको समझने की पूरी कोशिश करें, ताकि आगे जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू।